नमस्कार साथियों। आप लोगों से हम यूपी पीसीएस को जो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा उसके विषय में वो हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो है दरोगा भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं वो सब के सब लोग किस तरीके से कोर्ट के जो है आदेश का जो है बार बार जो है बेसब्री से सपनों में भी इंतजार करते हैं। मैं उसका चर्चा करूंगा। पुलिस भर्ती में गलत ढंग से चयन करने पर हाई कोर्ट ने जो जवाब मांगा है उसकी चर्चा करूंगा। और जो है एनटीपीसी परीक्षा 23 तारीख से है, उसके विषय में साल्ट में भी और बीएड की और 34 केंद्रों पर जो है सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होंगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो है तिथि जो है बढ़ गया है। मैं भी आपसे बता दूं कि हम जो है एक जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति बीटेक में बीएड जो है बीटेक में, बी फार्मा में, डी फार्मा में, उनके इष्ट मित्र रिश्तेदार परिजन या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो एडमिशन चाहता हो, बहुत ही रिनोन्ड कॉलेज है। शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से वो कॉलेज जाना जाता है और प्रयागराज में स्थित है, झलवा में स्थित है। मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। जो भी व्यक्ति उसमें, आप ये समझ लीजिए कि बीए बीएससी छोड़ करके कुछ भी चीज़ें आप करना चाहो, इंटीग्रेटेड जो है एलएलबी जो कि प्रदेश स्तर का कॉलेज है, वो जो है आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, नाम और जो है आप लिख करके जो है आप कमेंट करिएगा। हम आपसे जो है बातचीत कर लेंगे। अगर आपको जो है और बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा और जो है क्या कहते हैं बी टेक, एम टेक, मेडिकल कॉलेज भी जो है हमारा, ये मान के चलिए कि नेक्स्ट सेशन से जो है शुरुआत हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हैं, आप जो है मैंने बता दिया, उस पर जो है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर कोई इष्ट मित्र रिश्तेदार भाई बंधु कोई भी व्यक्ति हो तो, और अदरवाइज कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के विषय में चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे जो है जो दरोगा के अभ्यर्थी किस तरीके से परेशान है उस पर चर्चा करूंगा। और जो स्टॉक एक ऐसी जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि राजस्थान पीसीएस के में जो है चयनित हुए जो है 3 ऐसे जो है सगे जो है संबंधी हैं और एक ही रिजल्ट में जो है उनका नाम आया और किसान के बच्चे हैं, उसके विषय में चर्चा करूंगा। निश्चित रूप से आप रोज तो नहीं, लेकिन आज आप जो उससे एकदम लबालब भरे रहेंगे। एक एक बात को आप सुनिएगा। बहुत बहुत जो है आपका शुक्रगुजार इसलिए रहूंगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई बातें कहता है और कोई व्यक्ति सुनता है तो कहने वाले से महान होता है श्रोता। चलिए मैं उसकी चर्चा कर लूँ। देखिए, लोक सेवा आयोग को सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा है, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की भर्ती 2018 के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने आयोग को की विशेष अपील को खारिज करते हुए 5 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और कहा, देखिए मैं इसको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सीधे स्टे लेना चाहिए, सीधे डबल बेंच जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। मैं उसी के लिए जो है कह रहा हूं। आप देखिए, वाया चैनल ही कोर्ट में चला जा सकता है। मोटा मोटा लठ लेकर के आप लोग चारों तरफ खोजते रहते हो उसको, जो आपके लिए ही अपने खून पसीने को तपा रहा है। आप उसके लिए जो है इस तरीके से जो है भाषाओं का प्रयोग आप करते हो, जो कि एकदम भगवान के लिए तो अक्षम्य है। और भगवान आप समझ लीजिए कि आपको दंड देगा ही देगा अगर आप गलत बात बोलेंगे, गलत कार्य करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति लगा है वो आपके लिए भगवान है, चाहे वो किसी भी जो है फील्ड से हो, किसी भी ग्रुप से। मैं किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा हूं, मैं बार बार आपको बता दूं। तो विशेष अपील को खारिज करते हुए 5 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही माना, कहा सुनवाई के लिए इसमें कोई बिंदु नजर नहीं आ रहा है। आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। यह फैसला जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 के तहत अलग अलग कुल 988 पद की भर्ती निकाली थी। इसमें राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के 83 पद शामिल हैं। अंतिम परिणाम 11 सितंबर 2020 को आया। पदों के सापेक्ष 976 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। वहीं मुख्य परीक्षा में प्रधानाचार्य पद के लिए 175 अभ्यर्थी जो है सफल घोषित किए गए। देखिए, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप इस चैनल को समझिए, लड़ाई लंबी चलने वाली है। और ये समझ लीजिए कि अगर आप सही से लड़ाई लड़े तो निश्चित रूप से जो है, हमें नहीं पता कि जो है सरकार क्या चाहती है, 2 महीने में भर्ती कराना चाहती, 5 महीने में भर्ती कराना, इससे नहीं मतलब है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सही लड़ाई लड़े, सही डायरेक्शन में लड़े, सही व्यक्ति के साथ लड़े तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। इसलिए आपको ये सुनना चाहिए।
भर्ती में विज्ञापन में प्रधानाचार्य के पद के अभ्यर्थियों को संयुक्त शिक्षा से जो है अनुभव प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य था, लेकिन 33 चयनित अभ्यर्थी ऐसे मिले जिनके पास जो है वो प्रमाण पत्र ही नहीं था, तो इनका जो है चयन सशर्त किया गया, जबकि कुछ ने जिला स्तर के अधिकारियों से प्रमाण पत्र बनवा लिया। वाह वाह। और इसी के आधार पर प्रतियोगियों में जो है प्रतियोगियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जैसे आप लोग पहुंचे हो 9 फरवरी 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और 5 जुलाई, जैसे अभी आप लड़ रहे हो तो जो ऑर्डर आएगा वो सिंगल बेंच का आएगा। उसके बाद आप देखिए फिर 5 जुलाई को डबल बेंच ने, देखिए 9 फरवरी के बाद में जो है कितने महीने का समय बीत गया, फरवरी से 5 जुलाई को डबल बेंच ने जो है राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए जो है जो आयोग के नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग के उत्तर प्रदेश को जो है द्वारा सूची को दोषपूर्ण बताया। कोर्ट ने आयोग को नए सिरे से नियमानुसार सूची तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा चयन सूची में अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जो पद की योग्यता रखते हैं और साक्षात्कार के समय तक संयुक्त निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया हो। यह आदेश जो है मेरठ के जो अशोक कुमार हैं उनकी जो है याचिका पर दिया। और हुआ ये कि जो है ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, कौन, लोक सेवा आयोग। और लोक सेवा आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि जो भी हाई कोर्ट ने जो है निर्णय दिया है वो एकदम सही है और उसी को जो है सही माना जाए। उनकी विशेष अपील को खारिज कर दिया। ठीक है। और इसी तरीके से अब आप सोचिए कि जो आप अगर दरोगा के अभ्यर्थी हैं और दरोगा के अभ्यर्थी होने के नाते अभी आपका इंटरिम आर्डर आया है, इंटरिम आर्डर के बाद में जो है याची बनने का जो है सिलसिला चल रहा है। भाई नियम है कि जब तक फाइनल आर्डर नहीं आ जाता तब तक लोग याची बनेंगे। तो जो 264 वाले अभ्यर्थी हैं सबसे ज़्यादा अपने आप को ठगा महसूस करने लगे। इसलिए महसूस करने लगे क्योंकि वो सोच रहे थे कि भैया ऐसा है कि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, अच्छा सा आप सुनिएगा, आपको आज का वीडियो बिल्कुल जो है एकदम सार्थक नज़र आएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो है वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगे। वो ठगा क्यों महसूस करने लगे? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो है हमारे पैसे को लेकर के जो है 17 लोगों, अरे भैया वो वकील प्रदेश के नंबर 1 वकील हैं, आप किसी से भी कहो न्यायालय में पहला नाम है उनका, तो वो जो है एह कोठरी का धन ओह कोठरी में करना पड़ेगा, ये हुआ है उसमें, और बाकी और कुछ भी नहीं है। और ऐसा जैसा कि मुझको लगता है। और लेकिन हाँ अब आपकी भी जो है, अब देखिए रेलवे एनटीपीसी की जो बची हुई जो परीक्षा है वो 23 से जो है शुरू होगी। रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की अब 23 से शुरू होना है, इसको पढ़ के बताने की क्या आवश्यकता, आप लोग जो है पेपर में खुद ही पढ़ लेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए, अब बताइए अमरीश पुरी की तरह किसी के पापा होंगे तो उनको छोड़ेंगे? 60,000 अभ्यर्थी, 4,099 पदों के लिए दावेदार, क्या बताएं यार, गजब जो है। ऐसे ऐसे आर्टिकल अगर कोई छाप देता है, अब आप बताइए कि आप तो समझते हो, लेकिन अगर आपके पिताजी इस बात के लिए पढ़ लिए भैया 60,000 जो है, जो 60,000 अभ्यर्थी थे कुल और 4,099 लोगों में आपने जगह नहीं, भैया कुल पद 4,099 हैं, लेकिन ये 7वें चरण के लिए जो बचे हुए 60,000 अभ्यर्थी हैं उसके लिए बात कही गई है। और चलिए, हमेशा तो आप सही खबर जो है देते ही हैं। अब उसमें जो है एनटीपीसी के 7वें चरण की परीक्षा इस बार प्रदेश भर में 33 केंद्र बनाए गए हैं। और कोविड प्रोटोकॉल का जो है, जो आर जमाली हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के जो है चेयरमैन, वो इलाहाबाद, उन्होंने ये बात बताई। अब देखिए गलत ढंग से चयनित महिला अभ्यर्थियों को जो है के समायोजन को चुनौती दी गई है। हुआ ये था इस मामले में, मैं आपको बता दूं, पढ़ के बताने में थोड़ा सा समय लगेगा और आपको वो भी बातें बतानी है जो आरएएस में जो है लोग सेलेक्ट हुए। वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2009 का मामला है। इसमें 856 लोग जो है ऐसे थे जो कि महिला अभ्यर्थी थे और ओबीसी थे। इनको जो है 2014 की जो है भर्ती में जो है शामिल कर लिया गया। 2014 की भर्ती में शामिल कर लिया गया तो होता ये है कि अगर 2014 में जो है आप शामिल
किए जा रहे हैं, तो उसमें अतिरिक्त पद जब तक नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक जो है आप शामिल नहीं कर सकते हो। लेकिन बात यही है कि अब ये चयन हो चुके हैं, 2009 के हैं, इनको प्रमोशन भी कुछ लोगों को मिल गया होगा। अब इसमें कुछ होना हवाना उनका नहीं है जो नौकरी पा चुके हैं। ऐसे ही वीडियो के अभ्यर्थियों के लिए लोग सोच रहे हैं कि भैया उनका चयन हो गया। ना बाबा ना, चयन अलग होता है। अंतिम सूची में नाम आने का ये मतलब नहीं होता है कि जो है वो चयन हो चुके हैं। चयन होने का सही सही अगर सही शब्दों में आप जान लीजिए, ये मतलब होता है कि पहली सैलरी के लिए आप काम कर लीजिए। यानी एक भी दिन अगर आप नौकरी कर लेते हैं तो जो है सर्विस मैटर का वो केस लागू होता है। वीडियो भर्ती में ऐसा नहीं, वीडियो भर्ती का एग्ज़ाम होगा, किसी भी सूरत में होगा। आप ये समझ लीजिए, अगर ये सरकार ना कराएगी कोई और सरकार कराएगी, कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर वीडियो की कोई और भर्ती करनी है तो इस वीडियो की भर्ती को उन्हें कराना पड़ेगा। और कोर्ट में अगर एसआईटी ने जो है उसको कैंसिल करने का सिफारिश किया है तो कोर्ट कभी भी एसआईटी की रिपोर्ट को ऐसे नज़रअंदाज कभी नहीं कर, कहीं नहीं किया है तो यहाँ काहे करेगा। चलिए, पीपीएस संवर्ग का कैडर जो है रिव्यू होगा, हो ये रहा है कि जो है इसमें प्रांतीय पुलिस सेवा संघ ने पदोन्नति के लिए अपनी समस्या को जो है उठाने के लिए जो पीपीएस होता है, यानी जिसमें डिप्टी एसपी लोग बनते हैं, जो भी दरोगा के अभ्यर्थी जो है चूक गए हैं और डीएसपी बनते हैं, इसमें जो है वो अपने आप को जो है कम ना आके अपने डिप्रेशन को कम करें, अपने जो है जो हायर कॉन्शस है उसको बढ़ाएं, योग करें, प्राणायाम करें और कुछ भी जीवन यापन करने के लिए साथ में करते रहें और मन में बनाए रखें। और जो है निश्चित रूप से आप दरोगा न बन सके तो क्या, आप जो है डिप्टी एसपी बनिए। जैसे कि डीजीपी बृजलाल सिपाही नहीं बन पाए, दरोगा नहीं बन पाए, लेकिन बाद में उन्होंने ठाना और जो है डिप्टी एसपी बन करके अपने गांव का रोशन, गांव के साथ साथ में पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया। और जो है आप भी उसी तरीके से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 25 तक जो है डेट बढ़ गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। जो भी व्यक्ति अब एडमिशन चाहता हो वो सब के सब लोग जो है आईटीआई से लेकर के पूरा का पूरा हर टेक्निकल कोर्स, कौन सा नाम बताएं, बीटेक है, बीटेक है, और आपका जो है बीटीसी बहुत छोटा है यानी अर्स से फर्श, बीटेक है, बी फार्मा है और डी फार्मा है, एम फार्मा है और एमटेक है, एमबीए है। और अब हमारे यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल में एएनएम, जीएनएम, बीएससी, अब उसका जो है नाम बदल करके बीएससी नर्सिंग कर दिया गया है। वो जो मतलब कि कुछ भी आप सोच सकते हो वो सब कुछ है। आप जो है संपर्क करिएगा, अपना मोबाइल नंबर लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट देखते रहते हैं, आपके पास हम कांटेक्ट कर लेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो है आज से प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे और इसके लिए जो है शुभारंभ जो है कुलपति ने कर दिया है। और जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उसके लिए जो है 34 केंद्रों पर होगी, 24 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। देखिए, अब वही जो स्टॉक की मैं बात जो कर रहा था वो वक्त आ गया है, आप इसको जो है देखिए दोस्तों, किसान की 3 बेटियां एक साथ बनी आरएएस अधिकारी। राजस्थान का वो हनुमानगढ़ जिले का भैरूसरी गांव है जो कि इतना जो है भाग्यशाली है। 3 सगी बहनों का एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है, एक साथ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है कि 3 बहनें हैं, 1 2 3। अभी आप खबर को और पढ़ते रहिए, आप और चौंक जाएंगे। 3 बहनों का एक साथ एक रिजल्ट में नाम आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही खुश होने का अवसर होगा उस माँ बाप के लिए, उस गांव के लिए, उस धरती के लिए। और अधिकारी बनकर इतिहास रचा है जो बहनों ने, जो बेटियों ने। किसान की तीनों बेटियों ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति और अच्छी परवरिश की जाए तो बेटियां बोझ नहीं होती हैं। इनकी 2 बड़ी बहनें पहले से आरएएस अधिकारी हैं। अब देखिए, आपको चौंक जाना चाहिए कि 5 बहनें उस वही आरएएस। सोचिए आप। अब इसमें जो है खुरापाती दिमाग वाले कुछ और सोच सकते हैं कि अरे सेटिंग ना हो, ना बाबा, पढ़ाई और कुछ नहीं,
राजस्थान पीसीएस में ऐसा जो है क्या किसी भी पीसीएस में ऐसा नहीं होता है। आरएएस में चयनित हुई तीनों बहनें सुमन, अंशु, ऋतु सहारण ने साल 2018 में आरएएस की परीक्षा दी थी, जिसका 2 दिन पहले परिणाम आया। बेटियों की इस कामयाबी के कारण पूरे गांव में उत्साह क्यों ना हो, और 2 दिन से जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है। अपनी बेटियों की कामयाबी से खुश पिता सहदेव सहारण, माँ मीरा का कहना है, मैंने बेटियों को शुरू से ही शिक्षा दी और बल दिया, बचपन से ही उन्हें बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। देखिए, होते हैं जो जब आप गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, अपने बुजुर्गों का पैर छूते हैं, तो वो सीधे सीधे आपको कहते हैं, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो बहुत ही उच्च मानसिकता के लोग होते हैं, बेटवा हमार डिप्टी कलेक्टर बनाए, बेटवा हमार एमपी एमएलए बनाए, बेटवा हमार बैरिस्टर बनाए, ऐसे ऐसे जो है जो देते हैं आशीर्वाद, उसका बहुत बड़ा जो है आपके जीवन में फ़र्क होता है। और 2 बड़ी बेटियों में एक रोमा विकास अधिकारी है और दूसरी मंजू सहकारिता विभाग में इंस्पेक्टर है। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। 5 बेटियां अधिकारी बनने के बाद पिता सहदेव कहते हैं, बेटों की चाहत रखने वालों को सबक से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने बेटियों को कभी अभिशाप नहीं माना, बल्कि उन्हें हीरे की तरह निखारा, उनकी हर बात पर ध्यान दिया। मैंने जब बेटियों को पढ़ाया तो समाज के लोगों ने ताना दिया, बेटियों को इतना पढ़ाकर क्या करोगे, इन्हें दूसरे घर जन्ना है, घर का कामकाज करना ही लड़कियों का किस्मत होते। लेकिन बेटियों को अधिकारी बनाने की इच्छा के चलते समाज के ताने भी सुने। तीनों बहनें बोली, लक्ष्य तय कर तैयारी की। सुमन, अंशु, ऋतु का कहना है कि 2 बड़ी बहनों का आरएएस में चयन होने के बाद, देखिए बात एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति आगे निकल जाता है और वो सपोर्ट करता है अपने पीछे के लोगों को, मानसिक जो है किसी भी प्रकार की कोई जो है इनके ऊपर जो है कलह ना की जो है छाया ना लगे, नज़र ना लगे, उनको प्यार मोहब्बत से जो है उनको अगर खर्च देता है, ये बहनों में ज़्यादा होता है। बहनों में ज़्यादा होता है, जो भाई लोग होते हैं आगे सफल होने के बाद में खुद को जो है ये समझ लीजिए कि भूल जाते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे समाज हैं, बहुत जैसे पंजाबी, देखिए यहाँ पर समुदाय की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन पंजाबियों में अपने कोई भी पंजाबी और सिख व्यक्ति को वो भाई ही मानते हैं और वो उनका हर संभव सपोर्ट करते हैं, व्यवसाय में मदद करते हैं, हर जगह मदद करते हैं, लंगर में लेके जाते हैं, फ्री में खाना खिलाते हैं, रहने का स्थान देते हैं, हर प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। और आपसे बता दें कि प्यार एक ऐसी चीज़ होती है, अगर किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होने देता। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर ना हुआ तो निश्चित रूप से ऐसी सफलताएं उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये उन 2 बड़ी बहनों के कारण जो है, हो सकता है कि इनको जो है ये सफलता मिली हो, वो उनको जो है पैसे से, अन्य चीज़ों से कभी जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने नहीं दी होंगी। और यही कारण होगा जैसे कि ये लोग फ्री होकर के सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने टाइम टेबल के हिसाब से जो है पढ़ाई करना जो है ये आसान इनके लिए हो गया होगा। ये मान के चलिए कि 5 से 8 घंटे अगर ये कह रही हैं तो निश्चित रूप से ये लोग पढ़ाई की होंगी, चूँकि आरएएस की परीक्षा का जो प्रश्न होता है उसका स्तर बहुत अलग होता है। निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं और आपको जो है ये सुन करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जैसा भी होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और हम यही चाहते थे कि जो है या आप लोग इसको सुने, और ये जो है एक खबर जो है मृत कार्मिकों का जो है ये भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। और इसमें काफ़ी जो है ये है कि प्रदेश में डीजे वाले बाबुओं को फिर से जीत मिल गई। ठीक भी है भैया, डीजे वाले बाबू अगर डीजे ना बजाएंगे तो क्या करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत